हाय स्टूडेंट्स, चलो आज हम देखने वाले कैनिलरी रिएक्शन पे 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन आता है एसएससी बोर्ड एग्जाम में, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो देखो, क्वेश्चन पूछा है एक्सप्लेन कैनिलरी रिएक्शन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल। सो आपको 2 में से 2 मार्क मिलने होंगे, तो ये वीडियो जरूर देखें और पूरा देखो। देखो कैनिलरी रिएक्शन में देखो, आपको मालूम है कैनिलरी रिएक्शन जो होती है वो ऐसे अल्डिहाइड और अल्डिहाइड में होती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। सो व्हाट इज मीन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? सो देखो, C double bond OH, this is the aldehyde, and okay, suppose here one carbon is there and here one hydrogen is okay, 3 hydrogen is there. So we want to discuss first what is the alpha hydrogen. So this is the functional group ऑफ अल्डिहाइड, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को जो फर्स्ट कार्बन अटैच होता है उसको बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होंगे उसको क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। सो हियर एसिटिक एसिड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो जो कैनिलरी रिएक्शन होती है, कैनिलरी रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए अल्डिहाइड और कीटोन में। सो वो फर्स्ट पॉइंट आप लिखने वाले हैं कि दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाय अल्डिहाइड हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन एटम। सो ऐसे 2 अल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो फर्स्ट इज द फॉर्माल्डिहाइड HC double bond OH, and second is the benzaldehyde is given here. So this is the benzaldehyde. देखो, so फॉर्माल्डिहाइड का जो ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के बाद फर्स्ट कार्बन ही नहीं है, दैट मीन्स अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन आने का क्वेश्चन ही नहीं है। सो फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे कि अल्डिहाइड का कैनिलरी रिएक्शन में आप लिखोगे कि अल्डिहाइड ऐसा अल्डिहाइड की जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो पार्टिसिपेट करता है कैनिलरी रिएक्शन में। सेकेंड आप पॉइंट लिखोगे कैनिलरी रिएक्शन में कि अल्डिहाइड अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन ऑन हीटिंग विथ कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली। सो व्हाट इज मीन ऑफ अल्कली? द बेसेस which dissolve in water is called as alkali, like NaOH and KOH के प्रेजेंस में 50% NaOH and KOH के प्रेजेंस में ये क्या होती है? रिएक्शन होती है, और अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी होता है, सेम ही टाइम पे रिडक्शन भी होता है, मतलब एक साथ ऑक्सीडेशन भी होगा, एक साथ रिडक्शन भी होगा। सो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाता है इस रिएक्शन में। और देखो, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ओके, देखो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और अल्डिहाइड का ही रिडक्शन हो रहा है। सो यू कैन से दैट दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बिकॉज एक ही रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल होगा, वो भी एक ही मॉलिक्यूल में एक ही इलेमेंट होगा, तो इलेमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और वही इलेमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो उसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम बोलेंगे कि कैनिलरी रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्सीडेशन होने के बाद प्रोडक्ट मिलता है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, सॉल्ट ऑफ एसिड मिलेगा, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, और रिड्यूस प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल, रिड्यूस प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये थर्ड पॉइंट आप लिखोगे। सो देखो, और लास्ट में आपको एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल में ये 2 में से एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। तो फॉर्माल्डिहाइड, 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड रिएक्ट विद NaOH, दे गिव्स सोडियम फॉर्मेट। देखो, ये 2 मोल्स ऑफ अल्डिहाइड है। सो उसमें से हमको देखो, अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है, वी नो दैट अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद एसिड फॉर्म होता है, लेकिन इधर NaOH होने के कारण सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म हो रहा है। देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट फॉर्म हो रहा है। और वी नो दैट कि अल्डिहाइड का रिडक्शन होने के बाद क्या फॉर्म होगा? अल्कोहल। सो देखो, इधर दूसरा अल्डिहाइड है, उसका रिडक्शन होने के बाद हमको मिथेनॉल मिलेगा। सो दिस इज द कैनिलरी रिएक्शन। तो कैनिलरी रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट होता है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड होता है, और जो रिड्यूस प्रोडक्ट होता है वो अल्कोहल होता है। सेम ही जब आप बेंजाल्डिहाइड में रिएक्शन करेंगे, तो बेंजाल्डिहाइड में रिएक्शन करेंगे तो बेंजाल्डिहाइड में एक प्रोडक्ट होगा तुम्हारा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोएट और पोटेशियम बेंजोएट, दैट मींस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, एंड दूसरा प्रोडक्ट होगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। सो दिस इज द ये जो रिएक्शन है ये आप 2 मार्क्स, मतलब एक 2 मार्क्स को क्वेश्चन पूछेंगे तो आप 4 पॉइंट्स लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे ये जो रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली के प्रेजेंस में सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है। थर्ड पॉइंट में लिखेंगे कि जो
अल्डिहाइड है, फॉर्माल्डिहाइड का कन्वर्जन, ओके, ऑक्सीडेशन होने के बाद सॉल्ट ऑफ एसिड मिलता है, रिडक्शन होने के बाद अल्कोहल मिलता है, और एक ही मतलब अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, देयरफॉर दिस इज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये थर्ड पॉइंट लिखोगे और लास्ट को एग्जांपल लिखोगे। अभी देखो इस एग्जांपल को, ठीक है, आपको सपोज याद रखना है कि ये रिएक्शन में कैसे सॉल्व करूं, तो मैं आपको बताता हूं। ये रिएक्शन एकदम सिंपली आप याद रख सकते हो। देखो इधर मैं आपको याद रखने की टेक्निक भी बता रहा हूं। HC डबल बॉन्ड H, ऐसे कितने हैं हमारे पास, 2 मोल है, तो हम क्या करेंगे 2 मोल्स ऑफ फॉर्माल्डिहाइड यूज किया, ओके, एंड 1 मोल ऑफ NaOH यूज किया, ओके, 50% NaOH, ओके। तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस हाइड्रोजन के जगह पे, ये हाइड्रोजन बाहर चला गया तो इसको मैं प्लस लिखता हूं, 1 हाइड्रोजन बाहर चला गया, ये हमारे पास बचा है, और इसके जगह पे ONA ग्रुप अटैच हो गया। कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, ONA। देखो HC डबल बॉन्ड ONA, सो ये मिल गया मेरे को सोडियम फॉर्मेट, ओके। उसके बाद देखो क्या क्या बचा है, अभी AONA चले जाने के बाद AH बचा है, ओके, मतलब AH भी इधर ऐड हो गया। अभी देखो कितने H हो गए, 1 2, और इधर देखो, ठीक है, अभी ये जो वाला इस वाला प्रोडक्ट है, इसका मिला के हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। सो देखो एक मेरे पास देखो कार्बन 1 है, और ये देखो 1 2 3 हाइड्रोजन मैंने यूज किए, सो CH3 हो गया, और AO और एक H बचा, सो CH3OH मेरा प्रोडक्ट बन गया मिथेनॉल। सो इस मेथड से आप याद रख, मिथेनॉल, हाँ, तो इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो रिएक्शन में कैसे सॉल्व करूंगा। ये टेक्निक है, सिर्फ ये मैकेनिज्म नहीं है, टेक्निक है ध्यान रखने के लिए कि रिएक्शन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन की घंटी बजाने के लिए ना भूलिए। थैंक यू।